राइट बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। हमें इसको प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल की ABCD एक रेक्टेंगल है और उसका हर एंगल 90 डिग्री है के लिए हमें पहले एक रेक्टेंगल लेना होगा। कैसे भी उसको लेबल कर लो, एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगा इसका बना हुआ, आपको खुद ही बनाना होगा। ABCD कैसे भी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो। तो ABCD ले लिया हमने यहाँ पे, और हम ये चीज लेंगे यहाँ पर कि वन एंगल इज गिवन 90 डिग्री टू। तो एक एंगल 90 गिवन है, कोई भी कर सकते हो, कोई भी एक एंगल 90 गिवन लिख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहली बात, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये लाइंस जो है ये पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई बीच में, तो इसका मतलब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, मतलब स्टार्टिंग में ही लेना पड़ेगा कि रेक्टेंगल विथ वन एंगल 90 डिग्री है। तो अब एंगल ए में 90 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये ट्रांसपोज होकर सब्ट्रैक्ट होगा 90 डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री प्रूव्ड। राइट बच्चे। और अब आप कहेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 90 तो ये भी 90 एंड ये 90 तो ये भी 90। Hence proved each angle of rectangle is a right angle। जब ईच एंगल को प्रूफ करना था ना, तो हम वन एंगल को 90 ले सकते हैं कि गिवन है। ओके, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। तो हमें सेकेंड क्वेश्चन के अंदर शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर में हमें डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, हमें खुद ही बनाना है एग्जाम में डायग्राम। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये डायगोनल जब ये डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बात हमको प्रूफ करनी है। ये डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्टिंग प्रूफ करने को नहीं कहा है, मतलब बाइसेक्टिंग की प्रॉपर्टी हमको पता है। ठीक है, तो इसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि हमको पता है दिस हाफ इज इक्वल्स टू दिस हाफ, दिस इज बाइसेक्टेड, दिस हाफ इक्वल्स टू दिस हाफ, हमको पता है। लेकिन हमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, दैट इज द क्वेश्चन बेटा जी। क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लो। करें इसको, प्रूफ करें, स्टार्ट करें। कैसे करेंगे देखिए इसको हम। अगर मुझे पता है, कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक DOC ले लिया, एक COP ले लिया, कोई भी दो ट्राइंगल्स लेते हैं और इसके अंदर ये वाली साइड कॉमन है बेटा बीच में, राइट। तो मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOC। ओके, दोनों में OC इज इक्वल्स टू OC। रीजंस आप खुद लिखो, मैं बताऊंगी भी नहीं अब रीजन क्या है, आपको खुद लिखना है रीजन क्या है। नाउ OD इज इक्वल्स टू OB, ये हाफ इस हाफ के इक्वल है, एंड देन DC इज इक्वल्स टू BC। अर्नव मुझे रीजन बताओ, OD OB के इक्वल क्यों है बेटा। गिवन OD इज इक्वल्स टू OB ये वाले के लिए कहाँ गिवन है, किधर लिखा है, सिंगल लाइन तो क्वेश्चन है बेटा। मैम मैम हाफ हाफ ऑफ DB। एग्जैक्टली, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, इसीलिए दे आर इक्वल हाफ्स। ठीक है, और आदित्य बेटा कॉमन इसके लिए करेक्ट है, ये वाला कॉमन है, OC कॉमन है। दीदी मुझे DC इज इक्वल्स टू BC क्यों है बताओ।
मैम CPCT। अरे बाबा, अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ कॉन्करेंट, सीपीसीटी कैसा हो गया? कॉन्करेंट प्रूव करने के बाद ही तो सीपीसीटी करेंगे बेटा। मैम नहीं पता। ध्यान से सोचा करो ना बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये एक रोम्बस है गिवन है। तो रोम्बस की क्या चारों साइड इक्वल होती है? पढ़ते आए हम बचपन से। तो डीसी भी तो सीबी के इक्वल होगा। तो बिकॉज इट इज अ रोम्बस, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, तो ये तो रोम्बस की साइड्स है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ अ रोम्बस। आ गई बात समझ में बेटा कि नहीं आई? आ गई मैम। डायगोनल्स bisect each other, right? अभी दोनों ट्राइंगल्स बाय एसएसएस क्राइटेरिया कॉन्करेंट प्रूव हो गए बेटा। दिस ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू दिस ट्राइंगल, राइट बच्चे? अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए तो अब इसका मतलब क्या है? एंगल डीओसी एंगल बीओसी के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। देखे दीदी, स्क्रीन पे देखो बेटा, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो लेट मी टेक बोथ द एंगल्स एक्स। तो x plus x is what? 180 degree. So 2x is equals to 180 degree. X is 90 degree, hence proved. X लेकिन एक ही 90 प्रूव हुआ ना, तो अब आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इसको भी 90 कह दो और इसके वर्टिकली ऑपोजिट से इसे भी 90 कह दो। Hence now diagonals of rhombus are perpendicular to each other proved. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? देती कोई प्रॉब्लम? यस मैम क्लियर है। नहीं मैम। जल्दी से करो इसको फटाफट से। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो हमें गिवन है। विद टू साइड्स इक्वल मार्क्ड है, वहां पर AB इज इक्वल्स टू AC। ये दोनों साइड्स AB इज इक्वल्स टू AC है। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। देखिए स्क्रीन पे देखो बेटा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में। दीदी कैन यू हियर मी? यस मैम। स्क्रीन पे देखो बेटा, आपकी स्क्रीन लैग कर रही है मेरे लिए। अब ये जो एंगल PAC है, इस PAC का बाइसेक्टर है AD। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x है ना बेटा? जब AD बाइसेक्ट कर रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों हाफ्स को x ले सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? बात आ गई समझ में? कैसे था? ये ट्राइंगल था, उसकी एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है ऐसे। समझ में आ गया डायग्राम कैसे है? अर्नव समझ में आ गया बेटा? Now they are saying and CD is parallel to AB. So CD, where is CD? CD is this line. This is parallel to AB. CD AB के parallel हो गई है। Now they are asking you कि आपको triangle DAC नहीं, angles DAC. Angle DAC means this X वाला angle is equals to angle BCA. ये वाला एंगल हमको प्रूफ करना है। ओके ओके। तो चलो करते हैं, देखें। हो गया ये तो, इजी था ये तो, हो भी गया। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन ट्रायंगल ABC
ए बी इज इक्वल्स टू, अगर ए सी आपको साइड गिवन है, इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी भी होगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बेटा जी, राइट और नॉट, है ना। तो हम इन दोनों एंगल्स को ए बी सी और ए सी बी को y ले लेते हैं, बोथ इक्वल्स टू y। ठीक है, तो मैंने दोनों को y ले लिया। अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। अब हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल पी ए सी, कौन सा एंगल पी ए सी, ये वाला पी ए सी इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। दीदी ये बात मालूम है बेटा, ये ट्राइंगल है, एक लाइन को कहीं एक्सटेंड करो तो जो उस लाइन में और ट्राइंगल की दूसरी लाइन में एंगल बनता है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा, इसका एडजेसेंट एंगल छोड़ दो, ये बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है। तो यहाँ पर भी ये जो एंगल है जिसे मैंने 2x माना है, x प्लस एक्स, पी ए सी, ये 2x, अब ये मतलब पी ए सी जो एंगल था, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, मतलब y प्लस वाई, राइट और नॉट बेटा जी? 2x इज इक्वल टू y प्लस वाई हो गया ना, है ना। तो अभी क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 2y दिख रहा है आपको बेटा? इसका हाँ मैम। मतलब x इज इक्वल टू y, इसका मतलब प्रूव हो गया बेटा कि x इज इक्वल टू y है। यही तो हमको प्रूव करना था, x इक्वल्स टू y। यही दोनों एंगल्स तो इक्वल प्रूव करने थे, एक x था एक y था, हमारा प्रूव हो गया। फिर से समझाऊं क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया? मैम बहुत लास्ट का पार्ट। देखो दोबारा से समझो, हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर। हमने सबसे पहले बोला इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, तो ये x तो ये भी x, राइट। पहली प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं बेटा, ये भी y ये भी y, राइट बेटा जी, है ना। तो मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज की। देन मैंने इक्वेशंस बनाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की इक्वेशन के हिसाब से 2x इज इक्वल्स टू y प्लस वाई होगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ही 2x इज इक्वल्स टू y प्लस वाई। क्यों? आप ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है ना ये y और y। तो व्हेन 2x इज इक्वल्स टू y प्लस वाई मींस 2x इज इक्वल्स टू 2y, दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दो, x इज इक्वल्स टू y, हेंस रूट ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। मैम लिख लो। हाँ बच्चे लिख लो। राइट बेटा जी, सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव हो गया आपका, ये y इज इक्वल टू x प्रूव हो गया, मींस दोनों ही x ही हैं। जब ये प्रूव हो गया इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी बेटा, राइट। तो इसका मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन पैरेलल आपने प्रूव कर दी और ये लाइन पैरेलल गिवन थी,
तो आपको दिख रहा है दोनों ऑपोजिट पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दे तो साइड पैरेललोग्राम प्रूव हो ही तो जाती है। सिंपल। आपने इस प्रॉपर्टी को जितने यूज किया एक्स और वाई, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये लाइंस पैरेलल होती है, और अगर ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल गिवन है, तो इसका मतलब दिस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वेलकम बेटा। आगम बेटा स्पेलिंग में से यस मैम, क्लियर है, सॉरी। कर लो इसको जल्दी से बच्चा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैम कर लिया। ओके। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में लिखा है सी फिगर 8.9, इसका मतलब डायग्राम आपको क्वेश्चन में बना हुआ आएगा। ठीक है, तो हाँ, हमें मेरी 2 हो गई, मैं अभी लीव कर दूं। हाँ बेटो, ओके। अभी देखिए, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी। तो दो लाइंस गिवन है आपको, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, और दोनों को एक ट्रांसवर्सल पी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी पी ट्रांसवर्सल होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है याद है आप लोगों को? क्या क्या याद करना होता है जब ये दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो? तो आपको ये याद करना होता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। Go out of this room, go to some other room. 1 इक्वल्स टू 2, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, 3 इक्वल्स टू 4, है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये बात याद है ना? हाँ मैम। अगर ट्रांसवर्सल हो तो। और एक प्रॉपर्टी क्या याद रखनी होती है? को इंटीरियर एंगल्स, मतलब ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ वाले एंगल्स जिन्हें आप मैम मतलब 4 और 6 क्या बेटा? इक्वल होंगे मैम, मतलब यहाँ। हाँ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको आप को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हो। तो ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। इफ दिस इज 1, दिस इज 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर ये प्रॉपर्टीज याद है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। चले आगे। हाँ अब क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि दो रेड लाइन जो है वो पैरेलल है और एक ब्लैक जो है वो एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। वो कह रहे हैं ये जो इंटीरियर एंगल है, कितने इंटीरियर एंगल बनते हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, राइट? 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, और 4 ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ये एक्सटीरियर है और अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर मतलब, मैं देखो कहाँ से शुरुआत करूँ, मुझे पता है दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल है, राइट? है ना बच्चे? है ना? तो जब ये पूरा एंगल पी ए, व्हाट्स दिस, पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल, व्हाट इज दिस, आर सी ए, आर सी ए, मतलब PAC is this angle and RCA is this angle. जब ये दोनों एंगल आपको इक्वल पता है, why? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ, बस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बहुत है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये फिगर के, तो इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। फिर आपको ये भी कहा गया है कि इनके बाइसेक्टर्स हैं। पीए का, ये जो पीए बीए साइड है, दिस इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल। तो इसका मतलब है दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, राइट? है ना? इसी तरीके से दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बाइसेक्टर है, और इसका मतलब दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, राइट बेटा जी और नॉट? है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? दिस प्रूव्स दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल।
तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, पीएसी इक्वल्स टू आरएसी, सो हाफ ऑफ पीएसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आरसीए, दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे, है ना बेटा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस बी ए इज पैरेलल टू सी डी। ये ब्लू लाइंस जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये पैरेलल होंगी, क्योंकि उनके हाफ्स भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बना रहे थे, इसीलिए ब्लू लाइंस बी ए एंड सी डी जो है वो पैरेलल हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है ना बेटा। सिमिलरली हम दूसरी साइड में भी करेंगे। सिमिलरली ये जो एंगल है will be equal to this angle, alternate interior angle लिखेंगे। Then again you will write BC is acting as a bisector here, and either AD is a bisector, इसका मतलब this is y, this is also y, this is y, this is also y। अब आप बोलेंगे यहाँ से y is to y से कंक्लूड करेंगे कि this CB line, CB is parallel to AD। देखिए ध्यान से, ब्लू लाइन के पैरेलल, ब्राउन लाइन के पैरेलल हो गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन उन्होंने हमें ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करने को नहीं कहा है बेटा, उन्होंने हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करने को कहा है। तो आप इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं? पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, देखिए हम यहाँ पे अगर मेरे को पैरेललोग्राम के एक भी एंगल को मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है ना। ये बात ही सीखी थी ना हमने। हाँ तो मैम। इसका मतलब मैं किसी एक एंगल को, एंगल डी, एंगल बी, इस एंगल को, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूफ करना है मुझे। तो द इजीएस्ट इज टू प्रूव एंगल बी और एंगल डी 90। कैसे? एंगल बी के लिए देखें, ये को इंटीरियर एंगल्स है दोनों, एंगल पी ए सी एंड एंगल QCA। PAC और QCA ये दोनों ब्राउन एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स है ना बेटा, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे ना, तो दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा ना बेटा, राइट और नॉट बच्चे? अब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, तो हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QCA will be half of 180, that is 90 डिग्री। इसका मतलब दिस हाफ एंड दिस हाफ टोटल मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है इनका सम। कोई प्रॉब्लम? नाउ आई राइट इन ट्रायंगल BAC, कौन सा ट्रायंगल? BAC, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BAC एंगल B प्लस एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या है? BCA। एंगल BCA प्लस इधर वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल BAC। एंगल BAC, इन सबका सम इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा बेटा। अगर 180 डिग्री तीनों का सम है, इनमें से इन दोनों का सम अब भी मैं 90 प्रूफ करके आई हूं यहां से, है ना। तो इन दोनों में 90 वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल B प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। ट्रांसपोज करके सब ट्रैक करो, एंगल B 90, हेंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा से समझो मैं क्या कह रही हूँ बेटा। मैम मुझे समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। एक बार दोबारा देखो बेटा,
देखिए ये एंगल और ये एंगल टोटल मिलाकर 180 होना था दीदी, है ना। इसका मतलब दिस हाफ और दिस हाफ, मैं दूसरे कलर से शेड करके दिखाऊंगा आपको। दिस हाफ एंड दिस हाफ विल बी इक्वल्स, दोनों का सम विल बी इक्वल्स टू 90, क्योंकि बड़े वाले जब पूरे पूरे एंगल 180 है तो छोटे हाफ हाफ को ऐड करके तो हाफ ही आएगा ना 180 का, 90 आएगा ना बेटा। तो जब इन दोनों का सम मिलाकर इज 90, तो इस ट्रायंगल बी ए सी में, इस ट्रायंगल बी ए सी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा दो। एंगल बी प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों की वैल्यू 90 पुट कर दो, एंगल बी की वैल्यू 90 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है बच्चा, आ गई समझ में बात। Yes. Yes, चलो अभी के लिए यही एग्जाम्पल्स करने हैं, अभी भी आपके एग्जाम्पल्स बाकी है कुछ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊं जो एग्जाम में अक्सर आता है, दिखा दूंगी। एंगल बाइसेक्टर्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके।